नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब क्लासेस 9289 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ चैप्टर जब उस दिन मैंने पढ़ाया था तो कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण रह गया था दोस्तों। तो आज हम उस क्षेत्रीय आकांक्षाएँ के कुछ टिप्स को जो है भी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यानी कि उस दिन के जो क्लास में जो छूटे हुए चीज़ें थी, आज हम उसको विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्षेत्रीय आकांक्षाएँ क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम जानेंगे। किसी क्षेत्र के लोगों की पहचान, भाषा, संस्कृति और विकास से जुड़ी इच्छाओं को क्षेत्रीय आकांक्षाएँ कहते हैं। अब क्षेत्र से आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न आया होगा दोस्तों, मैं आपको दूर कर देता हूँ। क्षेत्र का मतलब होता है अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं और राज्यों का जो पुनर्गठन उस वक़्त हुआ था 1956 में, वो भाषा के आधार पे ही हुआ था। जैसे भाषा के आधार पे आपका जाके झारखंड बना। झारखंड जो है क्यों कहते हैं, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी भाषा अलग है, जिस वजह से वहाँ पे भाषा के आधार पर झारखंड बना दिया गया। उसके बाद जो है यूपी से कट कर उत्तराखंड बना, तो उत्तराखंड को भी जो है अलग भाषाएँ थी, वहाँ की संस्कृति थी, अपनी उनकी पहचान थी, तो उनको अलग कर दिया गया 2000 में। तो उसी तरह आपका जाके तेलंगाना 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से अलग होके बना। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस शॉर्ट ट्रिक को हम जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहचान, विकास, भाषा और राजनीति। आपको इसी शॉर्ट ट्रिक को याद करना है इस चैप्टर को। यानी कि सबसे पहले पहचान की अगर हम बात करें तो पहचान से मुराद आता है आपका जाके भाषा, संस्कृति आता ही है, हमारा पहनावा, हमारा खान-पान और हमारी जो भाषाएँ हैं, सबकी अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहचान हो गया। विकास यानी कि केंद्र सरकार जब अनदेखी करती है किसी राज्य को लेके, यानी कि उनको लगता है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है, यानी काम नहीं हुआ है उस तरह का, हम लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही है। जब भी किसी राज्य में इस तरह की बातें जो है इच्छाएँ जो आ जाए, जैसे कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, हमारे हित के लिए काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में एक विकास का मुद्दा आ जाता है। और भाषा तो है ही, क्योंकि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है वो भाषा के आधार पे हुआ है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। उसके बाद राजनीति भी है, क्योंकि हर स्टेट चाहता है कि एक अलग-अलग स्टेट होने की वजह से क्या होता है कि प्रशासन जो है वहाँ का अलग होता है और वहाँ की राजनीतिक जो व्यवस्था है जो वो अलग हो जाती है। मुख्यमंत्री का बदलाव होता है, क्योंकि स्टेट अलग बनेगा तो अलग मुख्यमंत्री बनता है और उस हिसाब से क्षेत्र बाँट दिया जाता है और क्षेत्र में विकास जो है ज़्यादा होने की संभावना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्षेत्रवाद का जो मुद्दा है, यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ की अगर हम बात करें, ये भी एक संवैधानिक रूप है। अगर इसे संविधान के तहत अगर सुलझाया जाए तो बहुत आसान है, और इसे अगर संविधान के तहत अगर ना सुलझाया जाए तो बहुत ही नकारात्मक रूप ले लेता है, जो कि बाद में सरकार को भुगतना पड़ता है। आगे जानेंगे दोस्तों। जैसे कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जम्मू कश्मीर जो है आज़ादी के बाद जो है राजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं हिंदुस्तान में जाऊँ या पाकिस्तान में जाऊँ। दो ही रास्ता सरकार ने उस वक्त दिया था, या फिर आप हिंदुस्तान चले जाइए या फिर आप पाकिस्तान चले जाइए। तो राजा हरि सिंह का कहना था कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं किसी भी देश में शामिल होना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरा अपना एक राज्य है, अपना एक देश समझिए। तो हुआ यूँ कि पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण कर दिया और पाकिस्तान आक्रमण करने के बाद वो डर से जो है हमारे हिंदुस्तान में विलय हो गया और हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन कुछ शर्तें रखा था दोस्तों, वो विशेष कुछ शर्तें ये रखा था कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी अनुच्छेद 370 की हम अगर बात करें तो उसमें अनुच्छेद 370 लागू किया गया। अनुच्छेद 370 क्या था दोस्तों, हम जानेंगे। सबसे पहले अपना अलग संविधान था, अलग झंडा था। कुछ मामलों में केंद्र सरकार की जो सीधे जो है कानून लागू नहीं होता था, लेकिन 2019 में जो है ये कानून को हटा दिया गया, यानी कि धारा 370 को हटा दिया गया है मोदी सरकार के शासनकाल में ही। जो अभी वर्तमान में हमारे सरकार है, 2019 में इस अनुच्छेद को हटा दिया। उसके बाद जो है आपका जाके पंजाब आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था दोस्तों जो कि 1984 में हुआ था। खालिस्तानियों की मांग कुछ उग्रवादी लोग वहां पे कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान अलग है, तो ऐसे में हमें खालिस्तान कर दिया जाए। एक सोच थी खालिस्तानी खालिस्तानी सोच होने की वजह से वहाँ का जो कानून व्यवस्था जो है भंग हो रहा था। तो ऐसे में जो है इंदिरा गांधी वहाँ पे कुछ फौज को भेजा गया, जो कि आपका जाके स्वर्ण मंदिर में जो है गोलियां चलाई गई। तो जिस वजह से बहुत सारे जो है कुछ सिख भाई जो लोग हैं वो मारे गए, और सिख भाई लोग जो मारे गए, तो ऐसे में जो है इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे, यानी कि जो सुरक्षा जो रक्षा कवच थे, यूं कहे कि बॉडीगार्ड थे, वो लोग सिख समुदाय से थे और लोग भावनात्मक रूप में आके उन लोगों ने
इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाई, जिस वजह से इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। तो 84 में ही ये बात बनी थी दोस्तों, और ये बहुत बड़ा आंदोलन था, पंजाब आंदोलन। उसके बाद समाधान कैसे, ऑपरेशन ब्लू मैंने बता ही दिया। ऑपरेशन ब्लू की वजह से राजनीतिक समझौते हुए, कानून व्यवस्था हुआ। उसके बाद अकाली दल से जो है राजीव गांधी का मिलन हुआ, और अकाली दल के जो नेता थे वो और राजीव गांधी मिलकर समझौता किया था और उसको खत्म किया था। उसके बाद जो है एक आता है असम आंदोलन। असम आंदोलन था दोस्तों 1971 के बाद आए अवैध प्रवासियों को हटाने का निर्णय, जो कि 1985 में इसका समाधान हुआ था। वो क्या था दोस्तों, क्योंकि जब आज़ादी के बाद जो है भारत जो है दो टुकड़ों में बट गया, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो उस समय एक चीज़ था दोस्तों कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कह के जो है एक अलग देश बनाया गया था, जो पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान में जो है वो बंगला बोले जाते थे, और जो है पश्चिमी पाकिस्तान में जो है उर्दू बोले जाते थे, और पश्चिमी ज़्यादातर जो नेता जो थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के ही थे। तो वहाँ की सरकार ने क्या किया, यहाँ पे लागू किया कि हम लोग राष्ट्रवाद जो है, क्या सॉरी माय मिस्टेक, जो राष्ट्रभाषा जो है वो हम लोग उर्दू लागू करेंगे। ऐसे में इन लोगों का कहना था कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान बिल्कुल खो जाएगी, हम लोग अलग हैं, हम लोग इसमें नहीं रहेंगे। और ऐसे में क्या हुआ, आंदोलन हो गया, और आंदोलन होने की वजह से जो है वहाँ पे क्या कहता है लड़ाइयाँ हुई, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो है जख्मी हुए और मारे गए। ऐसे में जो है वहाँ के जो कुछ नेता लोग जो थे वो इंदिरा गांधी से मांग कर बैठे कि आप जो है हमारे यहाँ मदद कीजिए। इंदिरा गांधी ने फिर फौज को भेजा, और फौज को भेजने के बाद जो है उसको आज़ाद कराया, जैसे कि जो कि बांग्लादेश अभी भी है। उसके बाद जो है हम जाते हैं, और उसका जो समाधान हुआ दोस्तों, आपको पूछता है कि असम का जो समाधान कब हुआ, तो 1985 आप लोग को याद रखना है। और अवैध जो प्रवासी, सॉरी माय मिस्टेक, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया दोस्तों कि असम वाला जो मुद्दा था, तो 1971 में जो वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो कुछ बांग्लादेशी लोग जो थे वो भारत आ पहुँचे थे, और यहाँ पे भारत सरकार ने शरण दी। तो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। ऐसे में जो है लोग घर-बार छोड़कर आ रहे थे, तो ऐसे में जो है भारत सरकार ने उसका साथ दिया, और भारत सरकार ने कुछ फ़ौजों को भेजा और उनको आज़ाद कराया। तो और असम वाला आंदोलन, असम के जब जब प्रवासी कुछ जो थे, वहाँ के जो अवैध प्रवासी थे, जब वो असम आ रहे थे, तो ऐसे में असम के लोगों को लगा कि हमारी जो संस्कृति और हमारी पहचान कहीं न कहीं खो रही है, यानी खो जाएगी, और हमारी नौकरियाँ छीन जाएगी, और वोटर लिस्ट में ये लोग नाम जला देंगे। यानी कि अपनी संस्कृति, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए वहाँ पे आंदोलन हुआ था 1971 में दोस्तों, असम, जो कि अवैध प्रवासियों को लेके, यानी बांग्लादेशियों को, सीधी-सी भाषा में अगर जाने तो बांग्लादेशियों को लेके हुआ था। उसके बाद 1985 में समझौता हुआ। और तेलंगाना, मैंने बता दिया पहले ही में, तेलंगाना जो था, वहाँ की जो संस्कृति, वहाँ की भाषा जो बिल्कुल अलग थी, आंध्र प्रदेश से वो लोग अलग हो गए। कब अलग हुए, 2014 में अलग हुए। तो यही सब सवाल है जो दोस्तों आप लोगों को याद करना है। इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने बता दिया। और राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, 1956 हुआ, भाषा के आधार पर किया गया। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। और कुछ क्वेश्चन अभी अधिकतर आए दिन एग्जाम में आता है दोस्तों कि उत्तराखंड जो है कब अलग हुआ था, तो उत्तराखंड जो है 2000 में अलग हुआ था, वो यूपी से अलग हुआ था। उसके बाद झारखंड कब अलग हुआ बिहार से, वो आपको 2000 में ही हुआ था। तो राज्यों का जो चयन हुआ, यानी राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, वो भाषा के आधार पर ही हुआ, और भाषा के आधार पर होने की वजह से जो है राज्य का निर्माण हुआ दोस्तों। राज्यों का जो निर्माण हुआ, ये एक अच्छी व्यवस्था है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग भाषाएं बोले जाते हैं। तो प्रशासन को जो है, अब मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं तमिलनाडु के पुलिस अगर यहाँ पे आ जाएंगे, तो तमिल भाषा और हमारी भाषाओं में जी बिल्कुल फ़र्क हो जाएगी। तो ऐसे में वहाँ की जो व्यवस्था क्षेत्र जो पुलिस होते हैं, तो वहाँ के कानून को वो लोग आराम से समझते हैं, आराम से देख पाएंगे। उसी तरह हमारे बिहार के जो है पुलिस प्रशासन जो है हिंदी भाषी है, यूपी के हिंदी भाषी हैं, यानी कि 22 भाषा, लगभग 22 स्टेट में जो है हिंदी भाषा बोला जाता है। उसके बाद जो है कुछ जो है अंग्रेजी भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अंग्रेजी है दोस्तों, और कुछ जो है अपनी जो वहाँ उन लोगों की वह जो मात्राएं, यानी कि मातृभाषाएं हैं, वो भी है। तो मातृभाषाएं और ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होता है। मातृभाषाएं जो पैदाइशी जो बोला जाता है वो मातृभाषाएं हुआ, और आपका जाके जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो पूरे लोगों के लिए होता है। जैसे कि आपका जाके नागालैंड में जो है इंग्लिश है, आपका जाके तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है,
उसके बाद जो है इसी तरह के हैं दोस्तों। और हमारे यहाँ बिहार में जो हिंदी है, यूपी में हिंदी है, कई सारे 22 स्टेट में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी रखा गया है। तो यही सब कुछ सवाल आते हैं दोस्तों, क्षेत्र आकांक्षाओं को लेके आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।